बच्चों, आज हम अपने कोचिंग से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को देंगे। जैसे कि नीतीश एजुकेशन क्लास, हम कल बोले थे ना, कोचिंग के बारे में जो भी जानकारी हमसे होगा वो सभी आप तक फेसबुक के पेज के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों के मन में कुछ सवाल आया होगा उसी सवाल का जवाब देने के लिए आज मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। तो फर्स्ट नंबर, नीतीश एजुकेशन क्लास का सर, आपको कोचिंग खोलने की आइडिया कहाँ से आई? ये सवाल आपका हो सकता है। सर, आपने कोचिंग का नाम कहाँ से चुने? मतलब कोचिंग का नाम कैसे चुने, इसके बारे में भी कुछ पूछ सकते थे। कोई बच्चा पूछ रहा है कोचिंग की क्या क्या विशेषता है। फिर कोई बच्चा पूछ रहा है सर, आप कोचिंग को ग्रो करने के लिए क्या क्या सोचे हैं। फिर एक बच्चा और पूछ रहा है सर, आपको गांव में ही कोचिंग क्यों खोलना पड़ा। फिर आप लोगों का एक सवाल हो सकता है सर, यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए क्या क्या विशेषता है। फिर अगला सवाल हो सकता है सर, आपके यहाँ फीस कितनी है। उसके बाद भी कोई सवाल हो सकता है सर, कोचिंग को अगले साल तक आप कैसे बढ़ाएंगे, मतलब बड़ा कैसे करेंगे। इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आज मैं आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। तो फर्स्ट सवाल है सर, आपको कोचिंग खोलने की आइडिया कहाँ से आई। तो इसके लिए बच्चों, मैंने शिवाजी नगर के विभिन्न गांव में 5 लीटर रोज आधा लीटर पेट्रोल भरा के शिवाजी नगर प्रखंड के हर एक गांव में जाके देखा। किस चीज़ की दुकान खोली जाए या क्या करा जाए ज़िंदगी जीने के लिए। तो हमें सबसे अच्छा आइडिया आया कोचिंग खोलने के बारे में। तो वहीं से मुझे कोचिंग खोलने की आइडिया आया। तो आप लोग समझ गए ना कोचिंग खोलने की आइडिया कहाँ से आया। सर, आपने कोचिंग का नाम कहाँ से चुने। ये बहुत आदमी का सवाल था, मेरे गांव के आदमी का भी सवाल था। तो ये नीतीश एजुकेशन क्लासेस जो है, ये आइडिया मुझे दिशा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम, संजय सर है, संजय यादव सर, उसी से फ़ोन के माध्यम से हुआ। क्योंकि उन्होंने भी कोचिंग खोले थे। तो सबसे पहले संजय कुमार एजुकेशनल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उनका संस्था था। बाद में ऑनलाइन क्लास कोविड-19 में शुरू किए, जिसके बाद दिशा ऑनलाइन क्लास नाम पड़ा। तो वहीं से आइडिया आया, नीतीश अपने नाम के अकॉर्डिंग रखेंगे एजुकेशन क्लास, एजुकेशन शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए एजुकेशन रखे, और क्लासेस मतलब क्लास। इतना आप लोग बच्चे समझ गए ना। कोचिंग की क्या क्या विशेषता है। मेरे यहाँ कोचिंग की कुछ विशेषता है। जैसे कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से क्लास की व्यवस्था है। उसके बाद आरओ वाटर की व्यवस्था है। बच्चे के लिए बेंच डेस्क की व्यवस्था है। उसके बाद बुक रखने के लिए अलग से व्यवस्था है। ये सब हमारे यहाँ फैसिलिटी है। और कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, जैसे कि एक ही माता पिता के अगर 3 बच्चे हुए तो एक बच्चे की पढ़ाई की खर्चा हम वहन करेंगे। कौन वहन करेंगे? आप। हम वहन करेंगे। तो ये सब हमारे पास फैसिलिटी है। समय समय पर हम मोटिवेशनल क्लास भी लेते हैं, जिसमें बच्चों को आकर्षित करते हैं कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे तो क्या होगा, नहीं पढ़ोगे तो क्या करना पड़ेगा। इस सब के बारे में मासिक हम लोग एक मोटिवेशनल सेमिनार चलाते हैं। उसमें सभी बच्चे को पढ़ने की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। उसके बाद आप लोगों की सवाल होगी सर, आप कोचिंग को ग्रो करने के लिए क्या सोचे हैं। तो बच्चों, हम कोचिंग को ग्रो करने के लिए अगले साल जनवरी तक क्या करेंगे, 2 ऑटो भाड़े पे लेंगे। और ऑटो से जो गरीब बच्चे होंगे 2 किलोमीटर से दूर, जो आ जा नहीं सकता है, या लड़की जो शाम को आ जा नहीं सकता, या फिर लड़के और लड़की दोनों के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था रहेगी। इसको मतलब ले जाने और फिर पहुँचाने, दोनों का किराया नीतीश एजुकेशन क्लासेस वहन करेगा, जिससे कि मतलब दूर के बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए आ सके। उसके बाद सर, आपको गांव में ही कोचिंग क्यों खोलना पड़ा। क्योंकि मेरे गांव में इससे पहले एक भी कोचिंग क्लासेस नहीं था, इसीलिए मेरे लिए बहुत ही अच्छा ये लगा, इसीलिए हमने गांव में ही कोचिंग खोलने की सोचा। उसके बाद आप लोगों का एक और सवाल था सर, यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्था है। तो सभी छात्र यहाँ पे गौर से सुनेगा। गरीब बच्चा मतलब जिसका माता या पिता डेथ कर गए हैं। क्या हो गए हैं? डेथ। हाँ,
तो उसके लिए माता हो या पिता हो, तो जैसे 100 फीस लेते हैं तो उसको 50% ऑफ होता है। कितना ऑफ होता है? 50% ऑफ होता। ऑफ का मतलब होता है छूट। ऑफ का मतलब छूट। हाँ, तो 50%, जैसे 100 फीस हुआ किसी क्लास का तो उससे 50 रुपया ही लिया जाता है। ये हमारे यहाँ फैसिलिटी है। और जिसके मम्मी और पापा दोनों की डेथ हो गई है या उसके पढ़ाई का वहन कोई नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमारे यहाँ एक और व्यवस्था है। उसका वहन नीतीश एजुकेशन क्लासेस करेगा। कौन करेगा? हाँ, इसके उस बच्चे के लिए किताब, कॉपी और कोचिंग की फी किसी भी प्रकार की देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक और सवाल है, सर आपके यहाँ फीस कितनी है? तो दोस्तों हमारे यहाँ क्लास 1 से लेके 8 तक की, क्लास 1 से लेके 8 तक की फीस है 100 रुपया। कितना है? 100 मतलब 100। कितना हुआ? 100। हाँ, 100 रुपये ही मात्र फीस है। यह कोचिंग की कुछ मतलब टेक्निकल टीम होती है, जैसे हुआ इलेक्ट्रिसिटी बिल, आरओ वाटर, उसके बाद कुछ टीचर जिसको फी भी देना पड़ता है, इसके लिए 100 रुपये रखे हैं। किसके लिए रखे हैं? ये सब कुछ खर्चे हो गए, इसके लिए 100 रुपया फी रखे। और जो बच्चे क्लास 9th और 10th में है उसके लिए फीस है हमारे यहाँ 200 रुपये। कितना है? 200। हाँ, 200 रुपये हमने इसलिए रखा है क्योंकि उसके लिए कुछ विशेष करके तैयारी करनी पड़ती है, जैसे कि समय समय पे साप्ताहिक टेस्ट लेना, उसके बाद समय समय पे विभिन्न सब्जेक्ट, या फिर समझो जैसे किसी चैप्टर खत्म नहीं हो पाया तो उसका नोट प्रोवाइड करना। जैसे हमारे यहाँ जो पढ़ाई होता है उसको, जैसे आज पढ़ाई हुआ प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन का नोट सभी बच्चे को बिल्कुल मुफ्त मिलता है। क्या मिलता है? मुफ्त। हाँ, इसके लिए नीतीश एजुकेशन क्लासेस कोई भी फी चार्ज बच्चों से नहीं करता। तो ये सब हमारे यहाँ कुछ फैसिलिटी है। क्या है? फैसिलिटी। हाँ सर, कोचिंग को अगले साल तक आप कैसे बढ़ाएंगे? तो यहाँ पे चूंकि स्पेस बहुत कम है, तो अगले बार हम अगले साल मतलब फरवरी मार्च में कोशिश करेंगे इससे बड़ा स्पेस ले। और मेरा बहुत सारा खेत है जिसमें अभी मिर्ची लगा हुआ है 10 कट्ठा में। कितना में? 10 कट्ठा। हाँ, 10 कट्ठा में मिर्ची की खेती हुआ है, कच्चा मिर्ची की। किसकी? कच्चा मिर्ची। हाँ, तो उसी को जब वो मिर्ची तैयार हो जाएगी तब उसी में हम लोग क्या करेंगे? कोचिंग को ले जाएंगे। उसके बाद कोचिंग को ग्रो करेंगे। क्या करेंगे? तो हमारा कोचिंग बहुत तेजी से विकास करेगा। यही था आप लोगों का कुछ सवाल और इसका जवाब हमने देने की कोशिश किया। तो आप लोग समझ गए नीतीश एजुकेशन क्लास नाम क्यों पड़ा, इसकी विशेषता क्या है। किसी प्रकार की डाउट हुई होगी तो हमें कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आप लोगों को जरूर समझाए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।